हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं विलियम बटलर यीट्स की लिखी पोएम ईस्टर 1916। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टैंजा 1 से। आई हैव मेट देम एट क्लोज ऑफ डे, कमिंग विद विविड फेसेस। मैं उनसे दिन के अंत में मिला, सभी खुश चेहरों से आ रहे थे। फ्रॉम काउंटर और डेस्क एमंग ग्रे 18th सेंचुरी हाउसेस। वो सब लोग जो खुश शहरों से आ रहे थे वो काउंटर या मेज से आ रहे थे, 18वीं सदी के पुराने घरों से आ रहे थे। आई हैव पास्ड विद द नॉड ऑफ द हेड और पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। मैं भी सर हिलाते हुए आदर सूचक तरीके से और निरर्थक शब्द कहते हुए वहाँ से गुजरा। मतलब जब वो सामने से आ रहे थे और मैं इधर से जा रहा था तो मैंने थोड़ा सा हेड से नॉड किया, मतलब थोड़ा सर हिलाया जैसे हम नमस्ते करते हुए कहते हैं, और मैंने भी थोड़ा पोलाइटली बस हेलो कर दिया उनको। और हैव लिंगर्ड अ वाइल एंड सेड पोलाइट मीनिंगलेस वर्ड्स। थोड़ी देर घूमा भी वहाँ पे, लिंगरिंग भी करी और कुछ और आदर सूचक और निरर्थक शब्द मैंने कहे। ये यहाँ पे रिपीट हुई है बात। आगे, एंड थॉट बिफोर आई हैड डन ऑफ अ मॉकिंग टेल और अ गाइब। और मैं सोच रहा था पहले एक मजाकिया किस्से के बारे में। टेल मतलब कोई कथा, कोई कहानी, और गाइब मतलब कोई छोटा सा किस्सा। टू प्लीज़ अ कंपेनियन, ताकि जो मेरे साथ वाले हैं उनको मैं आनंदित कर सकूं। अराउंड द फायर एट द क्लब, क्लब में हम आग के आसपास बैठे थे। बीइंग सर्टन दैट दे एंड आई बट लिव्ड वेयर मॉटली इज़ वर्न। हम निश्चित होके वहाँ पे रहते थे और बातें करते थे, वहीं जगह जहाँ पे लोग बेमेल कपड़े पहनते थे। ऑल चेंज्ड, सब बदल गया। चेंज्ड अटरली, एकदम से बिल्कुल ही बदल गया। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, एक भयानक युग शुरू हो गया। तो यहाँ पे अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, इसको सेकंड कमिंग में से लिया गया है। अब हम देखेंगे स्टैंजा 2। दैट वुमन्स डेज वर स्पेंट इन इग्नोरेंट गुडविल। उस औरत के दिन गुजरे, किसी ने उसकी अच्छाई पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया उसके गुडविल को। यहाँ पर वो उस महिला के बारे में बात करें जिसे वो पसंद करते थे, और वो एक फ्रीडम फाइटर थी। वो किसी और के साथ में रहती थी, किसी और से प्रेम करती थी। हर नाइट्स इन आर्ग्यूमेंट अंटिल हर वॉइस ग्रीव श्रिल। उसकी रातें गुजरी बहस में, पॉलिटिकल डिबेट्स में, जब तक कि, और तब तक वो बोलती रही जब तक उसकी आवाज़ पतली ना हो गई। वॉट वॉइस मोर स्वीट देन हर्स, उसकी आवाज़ से मधुर और क्या होगा। वैन यंग एंड ब्यूटिफुल, जब वो युवा और सुंदर थी। शी रॉड टू हेरियर्स, जब वो घोड़े चलाती थी। दिस मैं, अब ये एक महिला के बारे में इन्होंने बता दिया, ये अलग अलग लोगों के बारे में बताएगा। जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनमें से एक व्यक्ति के बारे में बता दिया, अब दूसरे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। दिस मैन हैड कैप्ट अ स्कूल, इस आदमी का एक स्कूल था। एंड रॉड अवर विंग्ड हॉर्स, और वह हवाई घोड़ी उड़ाता था, यानी कि वो कवि था। दिस अदर, और एक और व्यक्ति के बारे में अब वो बता रहा है, हिज हेल्पर एंड फ्रेंड, और एक और व्यक्ति कौन था, उसका साथी और दोस्त था। वॉज कमिंग इन टू हिज फोर्स, जो उसकी फौज में आज्ञा से आ रहे थे। ही माइट हैव वन फेम इन द एंड, शायद ही, माइट मतलब शायद ही, बहुत कम चांस है कि उसे लास्ट में फेम मिला हो। सो सेंसिटिव हिज नेचर सीम्ड, कितना संवेदनशील दिखता है उसका स्वभाव। सो डेयरिंग एंड स्वीट हिज थॉट्स, कितने वीर और प्यारे विचार हैं उसके। दिस अदर मैन आई हैड ड्रीम्ड अ ड्रंकन वैंग्लोरियस लाउट, और एक और आदमी के बारे में अब वो बता रहा है, और यह आदमी लगा था मुझे शराबी और थोड़ा घमंडी सा। He had done most bitter wrong to some who were near my heart, और इसने बहुत गलत किया था उसके साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब थे। मतलब ये इस आदमी को मन ही मन पसंद नहीं करता, पर क्योंकि वो पैट्रियाटिक है, उसने देश की फ्रीडम के लिए कुछ किया है, इसलिए इसको उसके लिए अच्छा बोलना पड़ रहा है। Yet I number him in the song, इसलिए मैं उसे इस गीत में शामिल करता हूँ। He too has resigned his part, क्योंकि उसने भी उसका काम किया था। In the casual comedy, कैजुअल कॉमेडी में, he too has been changed in his turn, अब वह भी बदल गया है। Transformed utterly, बिल्कुल बदल गया है।
अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न, एक भयानक युग शुरू हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैंजा 3। हार्ट्स विद वन पर्पज ओनली, इनके दिल में एक ही उद्देश्य था। थ्रू समर एंड विंटर सीम, जो गर्मी से सर्दी तक दिखता था। एनचांटेड टू अ स्टोन टू ट्रबल द लिविंग स्ट्रीम, पत्थर जैसे बन गए थे ये लोग, बहती नदी में तूफान लाने वाले थे ये। द हॉर्स दैट कम्स फ्रॉम द रोड, घोड़ा जो सड़क से आता है और उसका सवार भी, द राइडर। द बर्ड्स दैट रेंज, चिड़ियाँ जो उड़ती हैं, फ्रॉम क्लाउड टू टम्बलिंग क्लाउड, उलट पलट होने वाले बादलों में। मिनट बाय मिनट दे चेंज, वो बादल जो पल पल में बदल रहे हैं। अ शैडो ऑफ क्लाउड ऑन द स्ट्रीम चेंजेस मिनट बाय मिनट, नदी में पड़ने वाली छाया बदल रही है पल पल में। अ हॉर्स हूफ स्लाइड्स ऑन द ब्रिम, एक घोड़े का खुर उसी में पड़ते हैं। एंड अ हॉर्स स्प्लैशेस विद इन इट, उसमें ही वो छप छप करता है। द लॉन्ग लैग्ड मूवर हैंड्स डाइव, लंबे पैर वाली मुर्गी कूदती है। एंड हैंड्स टू मूवर क्वॉक्स कॉल, और मुर्गे को बुलाती है। मिनट बाय मिनट दे लिव, पल पल में ये जीते हैं। द स्टोन्स इन द मिडस्ट ऑफ ऑल, पत्थर के दिल नहीं बदलते। अब हम देखेंगे स्टैंजा 4। टू लॉन्ग अ सेक्रीफाइस कैन मेक अ स्टोन ऑफ द हार्ट, बहुत लंबा बलिदान ही दिल को पत्थर का बना सकता है। ओ व्हेन मे इट सफिस, ये कब खत्म होगा। दैट इज़ हेवंस पार्ट, ये तो भगवान का काम है। अवर पार्ट, हमारा काम है। टू मरमर नेम अपॉन नेम, नाम बुदबुदाना, किसका, शहीदों का। एज अ मदर नेम्स हर चाइल्ड, जैसे माँ बच्चे का नाम लेती है। When sleep at last has come, जब वो अंत में आके सोता है। On limbs that had run wild, उन थके हुए पैरों में बच्चा आके सोता है। What is it but nightfall, ये रात ही तो है। No no not night but death, नहीं नहीं रात नहीं मृत्यु है। Was it needless death after all, क्या यह अनावश्यक मृत्यु थी। For England may keep faith, क्योंकि इंग्लैंड अपना वादा रखेगा। फॉर ऑल दैट इज़ डन एंड सैड, जो भी किया गया और कहा गया। वी नो देयर ड्रीम इनफ, हम जानते थे उनका सपना अच्छे से। टू नो दे ड्रीम्ड एंड आर डेड, जानने के लिए कि उनका सपना पूरा हुआ या नहीं हुआ, पर वे तो अब मर चुके हैं। एंड वॉट इफ़ एक्सेस ऑफ लव, और क्या अति प्रेम ने, बहुत ज़्यादा प्रेम ने। बिविल्डर्ड देम टिल दे डाइड, उन्हें घुमाए रखा जब तक वो मरे नहीं। यहाँ पे ओवर पैट्रियटिज्म की बात हो रही है, अति राष्ट्र प्रेम की। आई राइट इट आउट इन अ वर्स, मैं लिखता हूँ इसे कविता में। मैकडोना एंड मैकब्राइड एंड कॉनॉली एंड पियर्स, अब ये उनके नाम ले रहा है जिनके बारे में इसने पहले बताया था। नाउ एंड इन टाइम टू बी, अभी और आने वाले समय में। वेन एवर ग्रीन इज़ वर्न, जब भी हरा रंग पहना जाएगा तो तुम याद किए जाओगे। आर चेंज्ड अटरली, सब बदल गया है। अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, एक भयानक युग आ गया है। सो फ्रेंड्स, बेसिकली ईस्टर 1916 उन इवेंट्स के बारे में है जो ईस्टर राइजिंग नाम की क्रांति से संबंधित है, जो डबलिन में शुरू हुई थी आयरलैंड में। तो ईस्टर की जो ईस्टर त्यौहार होता है, उस दिन 24 अप्रैल 1916 को मंडे को कुछ लेबर लीडर्स और पॉलिटिकल रिवोल्यूशनरीज़ ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को और फैक्ट्रीज़ को अपने कब्जे में ले लिया और उन्होंने कहा कि अब ये इंडिपेंडेंट आयरिश रिपब्लिक है। उस समय आयरलैंड ब्रिटिश रूल के अंडर आता था। इस राइजिंग के बाद में इन लीडर्स को गोलियों से भून दिया गया। तो विलियम बटलर्स लिख रहे हैं, वही जो 16 लोग मारे गए थे, उन्हीं की डेथ के बारे में उन्होंने ये पोएम लिखी है। आई होप आपको ये लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा इसका एक्सप्लेनेशन। यदि आपको ये पसंद आया हमारा प्रयास, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।